प्रश्न को हल करेंगे। 14वां चैप्टर में प्रश्नावली 14.1 का हल करेंगे। पहला प्रश्न है माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ष एग्जाम में इस तरह के प्रश्न या तो माध्य निकालने पूछेगा या बहुलक या माध्य का, तीनों में से एक प्रश्न जरूर रहता है। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यदि एक प्रश्न को समझ गए तो इस चैप्टर का लगभग सभी प्रश्न आपसे हल हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, यह प्रश्न, इस प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान है। माध्य निकालने का 3 विधि है, एक प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित विधि, एक पग विचलन विधि। यानी 3 विधि से हम हल करते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। क्लियर? अब देखिए इस चैप्टर में क्या है, पौधों की संख्या दिया हुआ है। जीरो से 2, 2 से 4, इस तरह से जो ये दिया हुआ रहता है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इसको वर्ग अंतराल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग अंतराल। ठीक। घरों की संख्या दिया हुआ है, घरों की संख्या को बारंबारता कहते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी हम माध्य ज्ञात करेंगे तो हमें 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। कितना कॉलम? 1 2 3 4। आपको 2 कॉलम में तो प्रश्न दिया हुआ है, ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर? यह समझ गए? अब यह जो तीसरा कॉलम है जो हम अपने मन से बनाए, एक्स्ट्रा बनाए हैं, इसमें लिखेंगे वर्ग चिन्ह। क्या लिखेंगे? वर्ग चिन्ह। अब ध्यान रखिएगा, वर्ग चिन्ह को x से सूचित किया जाता है और घरों की संख्या ये f हो गया, बारंबारता को f से सूचित किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे f इंटू एक्स। f इंटू एक्स मतलब हुआ f और x को गुना कर कर यहाँ लिखना है। अब सबसे पहले निकालेंगे वर्ग चिन्ह। कैसे निकालेंगे? देखिए वर्ग अंतराल में 0 से 2 दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप। 0 और 2 को आप जोड़ेंगे। देखिए एक तो हम बना कर दिखाते हैं, 0 + 2, इस दोनों को पहले जोड़ देंगे और इसमें 2 से भाग देंगे। दोनों को जोड़ने पर 2 होगा और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए यह इसका वर्ग चिन्ह हो गया 1। क्लियर? अब एक और बना कर दिखाते हैं, 2 + 4, 2 + 4 बटे 2। देखिए 2 + 4 कितना हो गया? 6 बटे 2। तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया कितना हो गया? 6, यानी 3 हो गया। इसका वर्ग चिन्ह क्या हो गया? 3। इसी प्रकार से आप सबको हल करते जाएंगे। 6 4 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 8 6 14, 14 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 7। अब एक यहाँ और तरीका है, आप देखिए वर्ग चिन्ह में समान रूप से बढ़ता जाता है। आप देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। 9 2 11, 11 2 13। यह भी एक ट्रिक हो गया। इस ट्रिक से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्रिक से इसको हल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है f(x). f(x) का मतलब हुआ f गुना x। यहाँ देखिए f कितना है? 1, और x कितना है? 1। 1 गुना 1 कितना होगा? 1। 2 गुना 3 कितना होगा? 6। 5 गुना 1 कितना होगा? 5। 5 गुना 7 कितना होगा? 35। 6 गुना 9 54। 11 गुना 2 22। 13 गुना 3 39। देखिए कर दिए। अब क्या करेंगे? हम बारंबारता को पहले जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे तो उसको जोड़ने की क्रिया को सिग्मा f से सूचित किया जाता है। सिग्मा का ये तात्पर्य हुआ, जब हम 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, सिग्मा f। अब जोड़िए, 1 जोड़ 2 3, 3 1 4, 5 4 9, 6 15, 2 17, 3 17, 3 कितना हुआ? बताइए? 20। यानी सिग्मा f 20 हो गया। अब आप देखिए fx को भी जोड़ेंगे, 6 1 7, 7 5
12 5 17 4 21 2, 21 2 कितना होगा 23, 23 9 32, 32 का 2, हासिल कितना रहा 3, 3 3 6 5 11 2, 11 2 13 3 16, 13 3 कितना हो गया 16। इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स। क्लियर हो गया। अब देखिए माध्य बराबर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इसको डायरेक्ट बना देंगे माध्य बराबर, प्रत्यक्ष माध्य भी लिख सकते हैं या समांतर माध्य भी लिख सकते हैं। यहाँ यदि आप लिखना चाहें समांतर माध्य बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक, क्या होता है सूत्र, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्लियर हो गया। अब आप देखिए हम यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं 162 बटे 20, है कि नहीं। अब आप इसको हल करेंगे तो देखिए 2 से भाग देंगे तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 8 बटे 8 81 होगा, 81 बटे 10 हो गया। आप यदि इसको 81 में 10 से भाग देंगे तो 8.1 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। इसी प्रकार से इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं आप सभी का माध्य निकाल सकते हैं। 1-2 बार आप इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।